लाहौर के इलाके कहना में अलमनाक हादसा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, 5 बच्चे और खातून टीचर जख्मी। अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, मलबे तले दबे तमाम बच्चों को निकाल लिया गया। 20 से ज्यादा बच्चे एकेडमी में तालीम हासिल कर रहे थे। 19 बच्चों को जख्मी हालत में THQ अस्पताल कहना मुंतकिल किया गया। 14 दम तोड़ गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान थी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बस्ती ईदगाह में ट्यूशन सेंटर की छत पर तामीराती काम हो रहा था। TR गार्डर की बनी छत धमाके से नीचे आ गिरी। वालिदैन गम से निढाल, घरों में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस ने तफ्तीश के लिए मालिक मकान समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का सानहे पर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सानहा कहना पर इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब कर ली। जाबहक बच्चों के वालिदैन से इजहार ताज़ियत। मरीम नवाज की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मरीम नवाज कहती हैं सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। वाक़े की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया है। पंजाब के तालीमी इदारों के हिफाजती मयार का जामे जायजा लेने की हिदायत भी कर दी। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाई जाएगी। India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. Equally concerning has been the suspension of cooperation through the institutional mechanism that have been long served both countries under this treaty. Pakistan's position is very, very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding and fully operative. पानी का रुख मोड़ने या रोकने की भारतीय कोशिश को जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। भारत जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले। मोदी सरकार जंग के बीज बोने से गुरेज करे। दरियाओं से मुताल्लिक आलमी मुआहिदा सबूताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के नताइज 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते, इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सिंतास मुआहिदे पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पानी सियासी सरहदों का पाबंद नहीं होता, ये ज़िंदगी को बरकरार रखता है। कवानीन की बालादस्ती पर आलमी अमन व सलामती का इन्हिसार है। पाकिस्तान हमेशा इन्हीं असूलों पर कारबंद रहा है, आइंदा भी रहेगा। पाकिस्तान अमन का दाई है और हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते। खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात। We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. Our national leadership has made it very clear that the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. It's the story of water that you do not control. The danger is not just too little water or too much water. The danger is that someone else who is not you controls the tap through which your water is going to flow. पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन है, समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान को दरियाए सिंध पर पूरा हक हासिल है। भारत ने सिंतास मुआहिदे को एकतरफा मुअत्तल किया। पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि जिंदगी का मसला है। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का सिंतास मुआहिदे पर सेमिनार से खिताब। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारतीय आबी जारियत से 6000 लोग जाबहक हो चुके। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। किसी को इलाकाई और आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत आलमी सालिसी अदालत के फैसलों को तस्लीम करने से इनकारी है। The Indus Water Treaty was not a favor given to Pakistan. It was a solemn international settlement. It was brokered in the shadow of partition because the rivers of Punjab and Sindh could not be left to the mercy of anger.
The World Bank states plainly that the treaty allocates the western rivers. Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault, not merely a diplomatic irritant, not as a footnote in a foreign ministry brief, not as another file to be moved from one desk to another. It must be treated as an attack on the foundations of the state. सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर पाक भारत पायदार अमन मुमकिन नहीं। दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की अलामत है। पाकिस्तान को आबी नुकसान पहुंचाने की कोशिश का हर सतह पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां लेकिन बुनियादी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में सिंध तास मुआहदे पर सेमिनार से खिताब। कहा, भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। दुनिया को पानी को हथियार बनाने के खतरे की संगीनी को समझना होगा। पानी पर पाकिस्तान का हक आलमी मुआहिदों के मुताबिक तयशुदा है। पानी को कभी भी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंध तास मुआहिदा ज़राअत, खुराक और मईशत से जुड़ा मामला है। भारत की जानिब से चिनाब ब्यास लिंक की तामीर सिंध तास मुआहिदे के मुनाफी है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह का सेमिनार से खिताब। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, 2025 से भारत सिंध तास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पानी रोककर पाकिस्तान को ग़ज़ाए क़िल्लत से दो चार करना आलमी जुर्म है। माहिर आलमी क़वानीन अहमद बिलाल सूफ़ी का कहना है, पानी, हवा, खुराक बुनियादी इंसानी ज़रूरियात है। भारत सिंध तास मुआहिदे को दूसरे उमूर से मुंसलिक कर रहा है। हिना रब्बानी खर कहती हैं, यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल या ख़त्म करना आलमी कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं। खुद को आलमी क़वानीन का मुहाफ़िज़ कहलवाने वाला ख्वाहिशमंद भारत आलमी कानून शिकन बन चुका। कोई मुल्क खुलेआम पूरी तहजीब मिटाने के अज़ाइम का इजहार कैसे कर सकता है? नरेंद्र मोदी ने कहा, पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पानी रोकने की धमकी बड़ा जुर्म है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी दुनिया के सामने बेनकाब की जाए। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाव का मुतालबा। रूसी माहिर डॉक्टर रिक्सोलाना ज़ेगोन का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुसन्निफ़ा और आलमी पॉलिसी की माहिर लोरी ए वॉटकिंस कहती हैं, सिंध तास मुआहिदा पानी की मुनसिफाना तकसीम का कानूनी फ्रेमवर्क है। ये मुआहिदा दो ममालिक को कशीदगी से बचाने के लिए किया गया था। वियना कन्वेंशन के मुताबिक मुआहिदों पर नेक नियति से अमल लाजिम है। भारत ने आलमी अदालत के फैसलों को यकसर मुस्तरद किया। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहबूद आबादी से मुतालिक इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर काउंसिल के रुकन होंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर्स काउंसिल में शामिल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा इजलास में शरीक हुए। अमेरिकी वफ़द दोहा पहुंच गया। ईरान से मुज़ाकरात पर इब्हाम बरकरार। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की कतरी सालिसों से अहम मुलाकातें। मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान से मुताल्लिक़ पेशरफ्त। लेबनान की सूरत हाल पर भी मुशावरत। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी ने कहा, अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए हॉटलाइन का इस्तेमाल किया गया। आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए ओमान के साथ राबते में हैं। कतर में मुंजमद ईरानी असासों में मौजूद $6 अरब ताहाल तेहरान मुंतकिल नहीं किए गए। दूसरी जानिब ओमान ने आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई की जिम्मेदारी ईरान पर आयद कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा बदर बिन हमद अल अबू ईसा ने फ्रांसीसी रेडियो से गुफ्तगू में कहा, आलमी बरादरी की मुश्तरका कोशिशों में ताउन के लिए तैयार। पंजाब हुकूमत का सूबे को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने का मिशन। सूबे में 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
2 ٹرانسپورٹ کمپنیز نے حکومت سے انٹرسٹی الیکٹرک بسیں چلانے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا. ادھر پنجاب نے الیکٹرک بسوں کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے قیام کا سنگ میل بھی عبور کر لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طلبہ کو آسان اقساط پر ای بائکس دینے کا فیصلہ. طلبہ کو 1 سال میں 1 لاکھ ای بائکس دی جائیں گی. حکومت ہر موٹر سائیکل پر 70,000 روپے سبسڈی دے گی. پنجاب حکومت کا کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز 2026 بل واپس لینے کا فیصلہ. اسپیکر ملک احمد خان کی ہدایت پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے مجوزہ بل واپس بھجوا دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی حکومت بل پر دوبارہ نظر ثانی کرے گی. اراکین اسمبلی، سول سوسائٹی اور سوشل میڈیا صارفین نے بل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. ایک طرف پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو سزائیں، دوسری جانب مذاکرات کی باتیں. حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں. حکومت کو مذاکرات کے لیے ماحول بنانا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف حکومتی اقدامات کی حمایت کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی سے 3 بہنوں کی ایک ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. آزاد کشمیر انتخابات، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا اتحاد ہو گیا. عوامی ایکشن کمیٹی نے وقت بھیج کر ثالثی کی پیشکش کی. بلاول بھٹو نے پارلیمان میں میری ثالثی کی حمایت کی. ہم مل کر وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام بھیج رہے ہیں. امید ہے شہباز شریف آزاد کشمیر کی صورتحال پر مثبت قدم اٹھائیں گے. کشمیر سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے جلد حل کر لیں گے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. بلاول بھٹو نے کہا انتشار یا نفرت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. حکومت سے درخواست کرتے ہیں وہ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا ساتھ دے. مولانا فضل الرحمان نے اہم معاملات پر ہمیشہ سپورٹ کیا. ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم کی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. مراد علی شاہ کہتے ہیں گندم کی مصنوعی قلت اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کسی صورت برداشت نہیں. گندم اور آٹے کی مناسب قیمت پر بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے. شرجیل میمن کی ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کے کام میں مزید تیزی لانے کی ہدایت. سندھ کے سینئر صوبائی وزیر اجلاس سے خطاب میں کہا ریڈ لائن بی آر ٹی کراچی کے لیے انتہائی اہم عوامی فلاحی منصوبہ ہے. مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. تکنیکی اور انتظامی رکاوٹوں کے ازالے کے لیے اداروں میں رابطہ بہتر بنایا جائے. کرم کے 27 شہریوں کے لیے خوشخبری. کل سے 6 جولائی کے دوران مانسون بارشوں کا پہلا متوقع. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بالائی سندھ میں آندھی اور بارشوں کا امکان. این ڈی ایم اے نے شمال مشرقی پنجاب کے شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ ہے.